Assalamu alaikum students. I'm Mohammad Masood. This is class number 20 of Introduction to PHP Programming. Today topics are user-defined functions, chapter 8, functions, types और prototypes. बेसिकली हम लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और इस चैप्टर के अंदर हमने टाइप ऑफ फंक्शंस या टाइप ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को हमने देखने की कोशिश की थी कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कितने तरह के हो सकते हैं, उनकी प्रोटोटाइप्स क्या होगी। प्रोटोटाइप्स या टाइप से मुराद ये है जो अ फंक्शन में बिलोंग टू एनी वन ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरीज, यानी जो भी फंक्शन बनाएंगे वो इन 4 कैटेगरीज में से हो सकता है। वो ये 4 कैटेगरीज कैटेगोरिकली इनकी जो कैटेगरीज है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पहला हमने फंक्शन पढ़ा था जिसका मकसद ये था फंक्शन विद नो आर्गूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, यानी ऐसा फंक्शन जो ना तो कोई आर्गूमेंट साथ लेके जाएगा और ना ही कोई वैल्यू वो रिटर्न करेगा। और इसके अंदर हमने 2 फंक्शन बना के देखे थे लाइन का, कि लाइन किस तरह से ड्रॉ करता है और उसमें कोई आर्गूमेंट पास नहीं करते और ना ही कोई वैल्यू उसमें क्या होती है रिटर्न होती है, बल्कि वो एक टास्क परफॉर्म करता है और उसके बाद वो एक लाइन ड्रॉ करने के बाद फंक्शन ख़त्म हो जाता है, या कंट्रोल जो है वापस अपने मेन फंक्शन की तरफ चला जाता है एक टास्क परफॉर्म करने के बाद। तो एक फंक्शन तो इस तरह के होते हैं और जो कि बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो फंक्शन जो है कोई भी एक वेल डिफाइंड टास्क परफॉर्म करता है, अपना काम करने के बाद वापस कंट्रोल जो है अपने मेन फंक्शन की तरफ वापस आ जाता है। दूसरी टाइप्स या दूसरा फंक्शन इस किस्म का होता है कि फंक्शन विद आर्गूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, यानी फंक्शन जो है वो इस तरह से काम करता है कि अपने साथ कोई आर्गूमेंट्स लेकर आता है या लेकर जाता है, यूँ कह लीजिए आप, और उस आर्गूमेंट की बुनियाद के ऊपर वो फंक्शन जो है वो टास्क परफॉर्म करता है। यानी आपका फंक्शन कस्टमाइज हो जाता है कि जो वो टास्क परफॉर्म करता है वो डिपेंड करता है उन आर्गूमेंट्स के ऊपर जो आर्गूमेंट्स आपने पास किए होते हैं उस फंक्शन के साथ। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने एक लाइन का ही फंक्शन बनाया था और वो कस्टमाइज फंक्शन था लाइन का। उसमें यह था कि आप जब लाइन के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, कॉल करते हैं, तो उसके साथ आप नंबर ऑफ देखिए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने प्रिंट करने हैं, वो आप उसके साथ आर्गूमेंट्स के साथ दे देते हैं कि जब आपने 100 कैरेक्टर्स प्रिंट करने या 150 कैरेक्टर्स प्रिंट करने या 50 कैरेक्टर्स प्रिंट करने, तो वो वैल्यू आप उस फंक्शन के साथ ही पास कर देते हो। ठीक है, और उसके बाद कौन सा कैरेक्टर प्रिंट करना है, किस कैरेक्टर से लाइन ड्रॉ करनी है, वो वैल्यू भी आप उसके करते हो, वो आर्गूमेंट भी सेकंड आर्गूमेंट भी पास कर देते हो कि भाई इस कैरेक्टर्स के को आपने प्रिंट करना है और इतनी दफ़ा प्रिंट करना है। आपने 2 पैरामीटर या 2 आर्गूमेंट आपने पास कर दिए। तो जो फंक्शन वो जब टास्क परफॉर्म करता है तो वो जो आर्गूमेंट्स लेकर आया होता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने प्रिंट करने हैं और कौन सा कैरेक्टर प्रिंट करना है, उसकी बुनियाद पर वो पूरा टास्क परफॉर्म करता है। तो आपका ये फंक्शन क्या होता है, कस्टमाइज हो जाता है। और इस तरह के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं कि फंक्शन जो है वो आर्गूमेंट्स लेके जा रहा है, ठीक है, या वो फंक्शन जो है आर्गूमेंट लेके आ रहा है। मतलब आर्गूमेंट्स यूँ समझ लीजिए कि उसके साथ जब फंक्शन कॉल करते हैं तो उसके साथ आर्गूमेंट भी क्या कर रहे होते हैं, हम पास कर रहे होते हैं। क्लियर? तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है ये विद पैरामीटर या विद आर्गूमेंट के साथ टास्क को परफॉर्म करेंगे लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे। आज हम जो फंक्शन पढ़ना चाहते हैं वो तीसरा फंक्शन है और इस तरह के फंक्शन भी होते हैं और बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये होता है फंक्शन विद आर्गूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू। यानी फंक्शन ऐसे होंगे कि जो आर्गूमेंट भी साथ लेके जाएंगे और उसके साथ टास्क परफॉर्म करने के बाद वहां से एक वैल्यू भी रिटर्न करेंगे, एक वैल्यू, ओनली वन वैल्यू, ये बात याद रखिएगा। यानी फंक्शन ने क्या करना है कि एक टास्क परफॉर्म करना है, डिपेंड ऑन आर्गूमेंट्स जो आपने उसके साथ आर्गूमेंट पास किया है, ठीक है, कस्टमाइज हो जाएगा। लेकिन उसके बाद वो काम करने के बाद वो क्या करेंगे, वैल्यू को रिटर्न भी, एक वैल्यू रिटर्न भी करेंगे वापस कंट्रोल के अंदर। जो आपका मेन फंक्शन होगा वहां जब वापस जाएंगे तो साथ में एक वैल्यू लेके जाएंगे। तो ये फंक्शन को भी आज हमने देखना है। और इसके साथ एक फंक्शन और होगा, यानी फंक्शन विद नो आर्गूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू, यानी कि ऐसा फंक्शन भी होगा जो आर्गूमेंट तो कोई लेके नहीं जाएगा, कोई पैरामीटर उसके साथ पास नहीं होगा, लेकिन वहां से जब वापस आएगा तो एक वैल्यू लेकर आएगा, एक वैल्यू क्या होगी, रिटर्न करेगा मेन फंक्शन के अंदर या मेन प्रोग्राम के अंदर। तो ये 2 तरह के फंक्शन और होते हैं जो कि आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे।
और इनको देखेंगे कि कैसे ये काम करते हैं। तो चलें फंक्शन इस फंक्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या, आपने मेरी वेबसाइट पे जाना है और यानी ब्राउज़र पे जाइए, यहाँ पे sirmasood.com की जो वेबसाइट है उसे एक्सेस कीजिए और यहाँ पर जो है आपके पास PHP प्रोग्रामिंग के अंदर यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 8 है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, इस फाइल को आप व्यू कीजिए। ठीक है जनाब, इसके अंदर ठीक है जनाब, ये हम लाइन का फंक्शन बना चुके हैं। आपने देखा था कि किस तरह से लाइन ड्रॉ हुई थी। उसके बाद हमने ये सेकंड फंक्शन भी देखा था, फंक्शन विद आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। इसको भी हमने करके देखा था, फैमिली नेम्स हमने प्रिंट करवा के देखे थे। उसके साथ साथ हमने उसको और जो फंक्शन उनको भी देखा था। ठीक है, और इसके अलावा हमने दो वैल्यू को ऐड करके भी देखा था कि किस तरह से उसने सम करके आपको प्रिंट करके दिखाया है। आज जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से है कि फंक्शन विद आर्गूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू, इसको देखना है ज़रा। तो इसको समझने के लिए आप यूँ कर लीजिए कि इसको पहले देख लीजिए। दिस टाइप ऑफ फंक्शन कैन सेंड आर्गूमेंट्स, ठीक है, आर्गूमेंट्स के लिए, डेटा के लिए, फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन टू द कॉल्ड फंक्शन। जहाँ से आप कॉल करते हैं वहाँ से क्या करेंगे, डेटा को आप सेंड करेंगे, डेटा को आप भेजेंगे। एंड वेट फॉर द रिजल्ट टू बी रिटर्न बैक फ्रॉम द कॉल्ड फंक्शन बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। जहाँ जिस जगह से आप फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ पर वेट करेंगे कि वहाँ से क्या होगा कि आपके पास एक आंसर क्या होगा, रिटर्न बैक होगा, एक आंसर आपके पास आएगा वापस फ्रॉम द मेन प्रोग्राम की जानिब। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज मोस्टली यूज इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड बिकॉज इट कैन डू two-way communication. It can accept data as argument as well as can send back data as return value. यानी होता क्या है कि ज़्यादा प्रोग्रामिंग में इस तरह के काम किए जाते हैं कि आप साथ में क्या होता है, कोई आर्गूमेंट पास करते हैं, डेटा सेंड करते हैं उस फंक्शन की जानिब। वो फंक्शन जो है वो उस डेटा को लेकर कोई टास्क परफॉर्म करता है और परफॉर्म करने के बाद आपको एक वैल्यू रिटर्न करता है जो सेंड बैक करेगा वापस आपको मेन फंक्शन की जानिब या मेन प्रोग्राम की जानिब। और फिर वहाँ पर वो वैल्यू लेकर उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको कोई भी उसका जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। The data returned by the function can be used later in our program for further calculation. और उसके बाद उस वैल्यू को लेकर आप कोई भी काम करना चाहें या कोई भी आप टास्क परफॉर्म करना चाहें तो कर सकते हैं। मकसद कहने का ये कि ये फंक्शन क्या होगा, इस तरह से होगा कि आप इस फंक्शन के साथ कोई डेटा आप सेंड करेंगे, वो डेटा जाएगा उस फंक्शन के अंदर और उस फंक्शन के अंदर जो वेल डिफाइंड फंक्शन होगा उसमें टास्क परफॉर्म करेगा डिपेंड ऑन डेटा की बुनियाद के ऊपर, जो डेटा आपने सेंड किया होगा। और फिर करने के बाद एक वैल्यू जो निकलेगी वहां से उसको वापस सेंड बैक करेगा मेन फंक्शन या मेन प्रोग्राम की जानिब। ठीक है, फिर वहां पर उस वैल्यू को लेकर आप फर्दर कोई भी काम करना चाहें या आप कर सकते हैं या उसको कुछ और उसकी कैलकुलेशन करनी है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कैसे होगा। उसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप। आपने एक वेरिएबल लिया $X30, ठीक है, एक और वेरिएबल लिया आपने $Y20। तो दो वेरिएबल आपने लिए PHP के अंदर, एक x और एक y। x के अंदर 30 है, y के अंदर 20 है। फिर आपने एक मैसेज प्रिंट कर दिया सिंपल, ई को रिजल्ट फ्रॉम द कॉल ऐड फंक्शन। अच्छा, फंक्शन जो बना रहा है वो ऐड का फंक्शन बना रहा है। ठीक है, इससे पहले भी आपने ऐड का फंक्शन बनाया था लेकिन उसने वैल्यू रिटर्न नहीं की थी, बल्कि उसने वहीं पर उसका आंसर जो है प्रिंट कर दिया था। लास्ट टाइम आपने देखा था। यहाँ पर क्या होगा, देखें, आपने एक ऐड फंक्शन कॉल किया है और साथ में आपने क्या किया, उस ऐड फंक्शन में जो कॉलिंग के वक्त आपने दो जो डेटा है या दो पैरामीटर्स हैं या दो आर्गुमेंट्स हैं उनको आपने पास किया है, एक एक्स को और एक वाई को। तो इसका मतलब जब ऐड फंक्शन कॉल होगा तो इस दो आर्गुमेंट के साथ या दो पैरामीटर के साथ वो फंक्शन की जानिब जाएगा, यानी फंक्शन यहाँ से कॉल होगा इस जानिब। ये देखें यहाँ पर ऐड फंक्शन इधर, ठीक है, यहाँ पे आएगा कंट्रोल, एक्स में 30 आ जाएगा, वाई में 20 आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएगा एक वेरिएबल आपने लिया $रिजल्ट, ठीक है, मौजूद है आपके पास। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर $x प्लस वाई, एक्स और प्लस वाई को वो ऐड करेगा और उसकी वैल्यू किस में डाल देगा, $रिजल्ट में डाल देगा। $रिजल्ट एक वेरिएबल है जो कि लोकल वेरिएबल है, ये ऐड फंक्शन का वेरिएबल है। यहाँ पे वैल्यू उसमें आ जाएगी, यानी कि 30 20 या 50 बन जाएगा। ठीक है, वो इस फंक्शन में उसकी वैल्यू 50 हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने एक कीवर्ड इस्तेमाल किया PHP का रिटर्न, और ये जो कीवर्ड है तकरीबन हर लैंग्वेज में होता है
और इसका काम यही होता है कि आपने कोई भी वैल्यू जो है वो रिटर्न करनी होती है फ्रॉम मेन प्रोग्राम की जानिब, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि रिटर्न करेगा डॉलर रिजल्ट की वैल्यू को। तो डॉलर रिजल्ट की वैल्यू क्या बनेगी, वो बनेगी 50, और 50 जब वापस पास होगा, तो यहाँ देख लीजिए मैंने एरो से डिफाइन किया कि वापस होगा, तो आपके मेन प्रोग्राम की जानिब, जो ये मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम याद रखिएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका मेन प्रोग्राम है, ये मेन प्रोग्राम है, ठीक है। और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आप उसी फाइल के अंदर भी हो सकता है और किसी अलग फाइल में भी हो सकता है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, आज मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो अलग फाइल के अंदर दोबारा से मैं आपको करके बताऊंगा किस तरह से इसको आप अलग फाइल में रख के आप इसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो जब ये वापस जाएगा तो और 50 जो है इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाएगी, 50 बन जाएगी। वो 50 जो है वो डॉलर जेड के अंदर आ जाएगा, और उसके बाद आप इको से आप रिजल्ट उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं फ्रॉम मेन फंक्शन के अंदर कि भाई डॉलर जेड कितना है, 50 है। क्लियर। तो ये आपका क्या है, एक फंक्शन बनेगा इस तरह से कि कोई इसके साथ आर्गुमेंट पास होंगे, उसके साथ वो जो फंक्शन है वो वेल डिफाइंड टास्क परफॉर्म करेगा कोई, और उसके बाद जो एक वैल्यू निकलेगी, उसका जो आंसर आएगा वो वापस जो है वो सेंड करेगा, वापस भेजेगा या वापस रिटर्न करेगा मेन फंक्शन की जानिब या मेन प्रोग्राम की जानिब, ठीक है जनाब। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ देख लीजिए, तो इसमें लिखा हुआ क्या है, रिजल्ट फ्रॉम द कॉल एंड द फंक्शन, यहाँ पे कॉल हुआ और रिजल्ट 50 का आंसर लिखा हुआ आ गया, ठीक है जनाब। तो ये प्रोग्राम में अभी आपको जो है मैं बाकायदा डेमोस्ट्रेट करके आपको दिखाऊंगा, बल्कि आप इसका ऐसा करते हैं, इसको हम देख ही लेते हैं, उसके बाद फिर हम अगले फंक्शन की जानिब चलेंगे। तो इसको मिनिमाइज़ कीजिए आप, और अब जो है आपका जो ड्रीम वेवर है सॉफ्टवेयर, उसको आप रन कर लीजिए, ठीक है जनाब। यहाँ पर आपने PHP की फाइल आपने एक ओपन करनी है, ठीक है जनाब, और यहाँ पर आपने उस फंक्शन को लिखना है, ठीक है जनाब। तो कैसे लिखेंगे आप, सिंपल एक काम कीजिए, जहाँ जो प्रोग्राम बना हुआ है उसको कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C से कॉपी कीजिए। मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पर टॉप के ऊपर। ये आपका प्रोग्राम आ गया, ठीक है जनाब। ठीक है, और ये आपका मेन फंक्शन, यहाँ ये फंक्शन है आपका जो नीचे काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बार याद रखिएगा, इस फंक्शन को चाहूँ तो मैं ऊपर बना लूँ या चाहूँ तो मैं अलग से बना लूँ, डजेंट मैटर, कोई इशू नहीं है। बल्कि ऐसा करते हैं, इसको प्रोग्राम थोड़ा और समझने के लिए करते हैं कि यहाँ पर हम PHP के प्रोग्राम को एंड कर लेते हैं फिलहाल, ठीक है। और इस प्रोग्राम को सबसे लास्ट में रख लेते हैं ताकि आपको नज़र भी ना आए। Ctrl+X से कट करें और सबसे लास्ट में मैं यहाँ पर इसको मैं रख लेता हूँ फिलहाल, ठीक है। और इधर भी PHP का एक सेक्शन और ऑन कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास नोट कर लीजिएगा, PHP के दो अनेक के ब्लॉक्स हो गए, एक नीचे आपने रखा हुआ, एक आपने टॉप पर है, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये आपका मेन प्रोग्राम चल रहा है यहाँ से, दिस इज मेन प्रोग्राम ऑफ PHP, ठीक है। ये मेन प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, और नीचे जो है वो क्या है, ये आपका जो है यहाँ पर आप फंक्शंस यानी कि आपने कॉल फंक्शन बनाया हुआ है आपने, हेयर फंक्शन टास्क यूजर डिफाइन फंक्शन ऑफ ऐड टू नंबर्स का ये एक सिंपल सा एक फंक्शन है, ठीक है जनाब। ये आपका यहाँ पे फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे काम होगा क्या, इसको समझ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ये सिंपल मेन प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ से प्रोग्राम चलता हुआ आएगा, X के अंदर 30 आएगा, Y के अंदर 20 आएगा, ये मैसेज प्रिंट करेगा। अब यहाँ से कॉल हो रहा है एक फंक्शन ऐड का। जैसे ही ऐड का फंक्शन कॉल होगा और उसके साथ दो पैरामीटर हैं X और Y, ये उसके साथ सेंड कर रहा हूँ मैं फंक्शन के साथ कि भाई X को भी साथ में लेके जाओ, Y को भी साथ में लेके जाओ, और X का मतलब है 30 को लेके जाओ, Y का मतलब है 20 को लेके जाओ। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ से, यानी कि ये आपका मेन प्रोग्राम है, यहाँ से कॉल होने के बाद कंट्रोल कहाँ आएगा, नीचे आएगा ऐड फंक्शन की जाने, वो ढूंढेगा कि फंक्शन कहाँ बना हुआ है, आपने कहा यहाँ बना हुआ फंक्शन, ठीक है जी। X में 30 आ जाएगा, Y में 20 आ जाएगा, और यहाँ पर एक वेरिएबल बनेगा डॉलर रिजल्ट के नाम से, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, X और Y की वैल्यू जो है वो ऐड होके इसमें स्टोर हो जाएगी। और यहाँ से क्या होगा, वापस उसको भेजा जा रहा है टास्क को कि भाई रिटर्न करो किसको, डॉलर रिजल्ट वैल्यू को,
और वापस लेके जाओ, और जाने के बाद वापस जब कंट्रोल यहाँ पे आएगा ऐड की जाने, और इस $z के अंदर उस वैल्यू को स्टोर कर दो। ठीक है, यानी ऐड फंक्शन कंट्रोल जो है ऐड फंक्शन की तरफ गया, वहां पे सारा उसने काम किया, करने के बाद जो वैल्यू बनी आखिर के अंदर, जब वापस वहां से उसको इंस्ट्रक्शन दी गई कि रिटर्न करो, जब रिटर्न करेगा और रिजल्ट के साथ, वो वैल्यू किस में आ जाएगी, वो $z में आ जाएगी। और फिर उसके बाद आपके मेन प्रोग्राम के अंदर आपने कहा कि भाई रिजल्ट्स की वैल्यू को क्या कर दो, आप प्रिंट कर दो, सिंपल। ठीक है, तो वो उस वैल्यू को 50 को प्रिंट कर देगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था जो कि मैंने आपको अभी समझाया। अब करते क्या है, इस फाइल को सेव करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं हम। लास्ट टाइम मैंने एक फंक्शन का फोल्डर बनाया था, यहीं पर सेव कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं हम रिटर्न वैल्यू फंक्शन। ठीक है, विद रिटर्न वैल्यू, ताकि याद है, विद रिटर्न वैल्यू। ठीक है जनाब, ये एक लंबा सा नाम रखा है, ध्यान में रखिएगा, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। इसको मैं अंडरस्कोर डाल लेता हूँ ताकि आपको याद है ये फंक्शन इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। ठीक है, इसमें 1 2 3 मैंने क्या रखे, अंडरस्कोर रखे ताकि आपको याद रखे, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। इसको सेव कर लीजिए फाइल को, और ये फाइल मैं कहाँ सेव कर रहा हूँ, फंक्शंस के फोल्डर में सेव कर रहा हूँ। ये देख लीजिए आपके पास फंक्शन का फोल्डर है, ऊपर टॉप पे नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद करना क्या है, आप जाइए ब्राउजर उसमें फाइल एक्सप्लोर के ऊपर, जैम के अंदर जाकर आपने करना क्या है कि जो आपका जैम कंट्रोल पैनल है उसको ऑन कर लीजिए आप। ठीक है जनाब, उसके बाद उसको मिनिमाइज कीजिए और अब आपने प्रोग्राम को चला के देखना है आपने। तो क्या करेंगे, आप ब्राउज़र पे जाइए, यहाँ पे लिखेंगे आप लोकल होस्ट। ठीक है, उसके बाद आपने फंक्शन का फोल्डर था FUNCTION फंक्शंस। ठीक है, और उसके बाद आपने जो फाइल बनाई है वो है फंक्शंस अंडरस्कोर विद अंडरस्कोर रिटर्न वैल्यू। ये आपने जो है फाइल बनाई है अपने उस प्रोग्राम की, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू PHP। अब एंटर करके देखें इसका आउटपुट क्या आता है। देख लीजिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, रिजल्ट फ्रॉम कॉल एड फंक्शन रिजल्ट 50। बिल्कुल सिंपल आपका प्रोग्राम था, जो मैंने बताया वैसे ही प्रोग्राम ने काम किया। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके इसको डिफरेंट अंदाज में देखते हैं। जब वैल्यू $z में आ गई तो मैं क्या कर सकता हूँ मजीद, मैं ये भी कर सकता हूँ कि इस $z को उठाऊं यहाँ से, और मैं कह सकता हूँ कि $C बराबर है किसके, $z जो सम उसका होके आया है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि देखें, आपने एक फंक्शन कॉल किया ऐड का, उस ऐड के फंक्शन ने x और y की वैल्यू क्या किया, उसने ऐड किया, ऐड करने के बाद जो आंसर आया वो $z में आया। ठीक है, आ गया। अब यानी कि यहां से कंट्रोल कहां गया था, फंक्शन की जानिब गया था। फंक्शन कहां पे था, ये नीचे फंक्शन था आपके पास। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको और मजीद क्लियर हो जाए। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा, ये फंक्शन आपने नीचे बनाया हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपका कंट्रोल यहां से मूव होकर कहाँ आया, यहाँ पे आया। यहाँ आने के बाद अब चूंकि छोटा सा फंक्शन था, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े फंक्शन भी हो सकते हैं जो कि आपको बार बार उनकी नीड हो सकती है। तो यहाँ पे फंक्शन आया, यहाँ पे उसने काम किया, करने के बाद जो उसका आंसर आया वो $रिजल्ट में आया, उसको उसने रिटर्न कर दिया वापस इस जानिब। ठीक है, और यहाँ से जो उसकी वैल्यू थी वो $z में आ गई। ठीक है, आने के बाद फिर नीचे आया, और आने के बाद यहाँ पे $c वेरिएबल लिया आपने, $z में जो भी आंसर था उसको मल्टीप्लाई करके किससे, 2 से, और उसका आंसर किस में प्रिंट करा दो, सी के अंदर, उसका जो भी आंसर आ जाए। और फिर यहाँ पर आपने क्या कर दिया, एक और आपने मैसेज दे दिया कि ई को न्यू, या यूं कह लिया आपने, यहाँ पे कह दिया आपने आफ्टर मल्टीप्लाई 2 एंड आंसर इज। ठीक है, और यहाँ पे $, के साथ आपने सी को भी प्रिंट कर लिया आपका, और उसके साथ आपने BR का टैग लगा दिया। अब देखें इसका आउटपुट क्या आएगा, जरा गौर से देखिएगा। इसको सेव करें प्रोग्राम को, यानी होगा ये कि आंसर पहले तो यहाँ पे 50 प्रिंट करेगा, फिर 50 को मल्टीप्लाई 2 से करेगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, $C में 100 आ जाएगा, और फिर उस 100 की वैल्यू को भी आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं।
तो सेव कर लिया प्रोग्राम को आपने, अब प्रोग्राम को चलाइए और रन करके देखें। देखें सिंपल फंक्शन लिखा है, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, आपने रन किया तो देखें अब आंसर क्या आ रहा है, रिजल्ट फ्रॉम कॉल एड फंक्शन। ठीक है, एक दफा आपका आंसर आया, रिजल्ट 50 आया, उसके बाद आफ्टर मल्टीप्लाई बाय 2 एंड आंसर क्या आ गया, 100 आ गया। देख रहे हैं आप ये सब कुछ, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक और मैं इसमें थोड़ा सा और मैं इसको वैरायटी इसमें इसको वेरिएशन के साथ थोड़ा सा और दिखाता हूँ कि आपने क्या किया। आपने कहा कि डॉलर, भाई एक वेरिएबल लिया आपने एन, ठीक है जनाब, इसके अंदर आप कहते हो कि ऐड करो किसको, आप डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हैं आप 90, 200 को ऐड करो। ठीक है, तो होगा क्या, अब यहां पर 90 और 200 जो आपने वैल्यू दी है 90 और 200, इसको वो ऐड करेगा। उसका आंसर किस में आना चाहिए, एन के अंदर। लेकिन उसके साथ मैं एक काम और कर रहा हूं कि यहां पर मैं कह रहा हूं कि मल्टीप्लाई कर दो साथ में किसको, 3 को। अच्छा एक काम करते हैं ताकि समझने के लिए आसानी हो जाए, इसको आप कर देते हैं फिलहाल 5, ठीक है, और इसको कर देते हैं आप 2। तो 5 और 2 को जब ऐड करेगा 7 हो जाएगा, और 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, वो 21 हो जाएगा। तो आपने पहले क्या करना है, पहले आपने करना है कि भाई इसको क्या करो, पहले इसको ऐड करो, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो अब n के अंदर जो वैल्यू आएगी वो 21 आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे हम समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि जो ये काम हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है कि ऐड कर रहा है ये फंक्शन किसको, 5 को, 2 को, ताकि समझ में आ जाए, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेगा ये किससे, 3 से। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए मैं यहाँ पे x का निशान लगाता हूँ ताकि समझ में आसानी हो जाए, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा डॉलर n के अंदर। ठीक है जनाब, और BR का टैग लगा देते हैं यहाँ पर हम, और इसको अब देखते हैं कि इसका आउटपुट अब क्या आता है। सेव कीजिए, प्रोग्राम को दोबारा से रन कीजिए, और अब प्रोग्राम को चला के देखें। देखिए जनाब क्या हो रहा है, देखें यहाँ गौर से देखिएगा, ऐड किया 5 और 2 को, क्या बनता है 5 और 2 7, 7 को मल्टीप्लाई करो किससे, 3 से, तो क्या आंसर आ जाएगा 7 3 से 21, तो उसका आंसर क्या आ रहा है 21। तो ये देख लीजिए कि मैंने एक ऐड का फंक्शन जो मैंने बनाया यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसके साथ मैं कोई और फॉर्मूला लगाना चाहूँ, कोई भी काम करना चाहूँ, मैं यहाँ पे काम ईजिली कर सकता हूँ। ये बात क्लियर हो गई। इसी तरह से बहुत सारे और फंक्शन है, जैसे जस्ट लाइक रेडियस ऑफ मुझे या एरिया ऑफ मुझे सर्कल निकालना है, अब उसका जो भी फॉर्मूला है मैं उसके मुताबिक काम करना चाहूँ तो काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक सिंपल कॉन्सेप्ट दिया है कि किस तरह से एक फंक्शन को आप कॉल करेंगे विद पैरामीटर के साथ, यानी विद आर्गुमेंट के साथ या विद डेटा के साथ, और फिर जब वो फंक्शन काम करेगा, करने के बाद जब वापस आएगा तो एक वैल्यू वहाँ से वो लेकर आएगा। ठीक है, और उस वैल्यू को आप अपने मेन प्रोग्राम के अंदर उसके साथ आप कोई भी मैनिपुलेशन या कोई भी आप उसके साथ कैलकुलेशन करना चाहें या मैनिपुलेट करना चाहें तो वो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का आप कोई काम करना चाहो तो इसके लिए बहुत ये हेल्पफुल है, इस तरह के फंक्शन जो कि आप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फंक्शन आप आ सकते हैं, यहाँ तो आपने ऐड किया हुआ है। इसी तरह से एक फंक्शन हो सकता है कि आप एरिया ऑफ सर्कल निकालना चाहते हैं, ठीक है, या रेक्टेंगल का फार्मूला कोई आप निकालना चाहते हैं। क्लियर हो गई बात, एरिया ऑफ सर्कल हो गया या एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, या एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। तो इनके बकायदा फार्मूलाज होते हैं, तो उसको आप डेटा सेंड करें और उसके साथ आप जब कोई टास्क करें और फिर वापस उसका एरिया ऑफ सर्कल आप मालूम करके ला सकते हैं, और फिर उसको कहीं पर प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं, या उसको किसी और के साथ, किसी और फार्मूले के साथ उसको कैलकुलेट या मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये उसका बहुत बड़ा फायदा है इन फंक्शंस का, याद रखिएगा। और PHP के अंदर ऐसे बहुत सारे इनके अपने बिल्ट इन फंक्शन है जो ये काम करते हैं कि कोई भी आप कैलकुलेशन करवाते हैं, करने के बाद आपको एक वैल्यू क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। ठीक है जनाब, तो ये था आपका एक फंक्शन का कॉन्सेप्ट, ऐड का फंक्शन। अब आइए हम बात करते हैं जो लास्ट टाइप है फंक्शन की, कि ऐसा फंक्शन जो एक वैल्यू क्या करेगा, वो यानी कि कोई आर्गुमेंट तो पास नहीं करेगा लेकिन वहाँ से वैल्यू एक रिटर्न करेगा। ठीक है, तो उसको भी हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि वो कैसे काम करता है। तो जनाब उसके लिए हम ये करते हैं, नीचे आइए, आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ टाइप, कि ये लास्ट टाइप है फंक्शन की। इस किस्म का फंक्शन भी हो सकता है कि फंक्शन विद नो आर्गूमेंट्स, यानी उसके साथ कोई आर्गूमेंट पास नहीं कर रहा है बट रिटर्न वैल्यू, एक वैल्यू की ऑलरेडी रिटर्न हो रही है। अब यहाँ देख लीजिए, दिस टाइप ऑफ फंक्शन विच डज नॉट टेक एनी आर्गूमेंट बट ओनली रिटर्न वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सिंपल से एग्जाम्पल दी गई है। एक वेरिएबल लिया गया $z, ठीक है जनाब, $z के अंदर कहा गया है कि पाई वैल्यू का फंक्शन आपने क्या किया, कॉल किया है, पाई वैल्यू। ठीक है, अब ये फंक्शन पाई वैल्यू के अंदर देखें कोई आप आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा है, कोई वैल्यू सेंड नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल एम्प्टी है। लेकिन जब ये फंक्शन कॉल होगा इस जानिब, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे कॉल होगा, तो इस फंक्शन के जब जानिब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से आपने क्या कहते हैं, रिटर्न कर दिया है 3.142 को।
तो ये फंक्शन क्या कर रहा है कि यहाँ से अच्छा यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन तो हो नहीं रही, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से कोई मैनिपुलेशन हो, यहाँ से कोई वैल्यू वहाँ पर जाए, लेकिन यहाँ कोई मैनिपुलेशन नहीं हो रही। सिंपल क्या हो रहा है कि यहाँ 3.142 की वैल्यू क्या हो रही है, इसके साथ इस $z के अंदर क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है। और उसके बाद उस पाई की वैल्यू इस $z को आप क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, बहुत सिंपल सी इसकी एग्जाम्पल दी गई है, तो इससे आपको बहुत तरह के हेल्पफुल होगा कि इस तरह के फंक्शन कैसे बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल कोई कैलकुलेशन नहीं है, आप कह सकते हैं सर क्या जरूरत है फंक्शन बनाने की, आप डायरेक्टली $z के अंदर 3.14 लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता था, कोई इशू नहीं है। लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट यह है कि कभी अगर ऐसा हो कि यहाँ तो कोई भी यानी कि वर्क नहीं किया गया, सिंपल एक वैल्यू वापस पास कर दी गई है, लेकिन अगर कोई उस फंक्शन के अंदर कोई काम हुआ होता है, कोई भी मैनिपुलेशन हुई होती है, और फिर मैनिपुलेशन होने के बाद आखिर में कोई वैल्यू आपको वापस देनी होती है, तो फिर आपको यही फंक्शन की आपको नीड पड़ती है और जरूरत पड़ती है आपको, ठीक है। तो इस फंक्शन को भी आप चला के देखते हैं कि कैसे ही काम करेगा। सिंपल इसको यहाँ पे आप एक काम कीजिए, सिर्फ इतना एरिया कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, इसको ज़्यादा समझ लेते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए इस प्रोग्राम को, ठीक है। अच्छा, इसमें से ये आपका तो मेन फंक्शन है, याद रखिए मेन प्रोग्राम यहाँ से चल रहा है, ठीक है। ये जो फंक्शन है इसको यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ फिलहाल, ताकि आपको समझ में आसानी हो। ये फंक्शन यहाँ से कट कर दिया मैंने, इसको कहाँ लिखा है, मैंने बाहर कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन का मैं एक PHP का एक और मैंने सेक्शन लिया हुआ है, यहाँ पर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। ये दूसरा फंक्शन यहाँ पे, ठीक है। ये आपका ऐड फंक्शन था, यहाँ पे लिख दीजिए आप, दिस इज ऐड फंक्शन, यूजर डिफाइन ऐड फंक्शन, ठीक है, विद 2 पैरामीटर, ठीक है जनाब, एंड 1 रिटर्न वैल्यू, ठीक है। और यहां पर क्या है, ये है आपके पास, दिस इज यूजर डिफाइन पाई फंक्शन, पाई वैल्यू कर लीजिए इसको आप ताकि याद है, वैल्यू फंक्शन विथ नो पैरामीटर, एंड 1 रिटर्न वैल्यू, ठीक है। ये मैं डिस्क्रिप्शन लिख दिए, दिस इज यूजर डिफाइंड पाई वैल्यू फंक्शन विद नो पास आर्गूमेंट्स, या आर्गूमेंट्स कह लीजिए या पैरामीटर्स कह लीजिए, एंड 1 रिटर्न वैल्यू, ठीक है। याद रखिएगा मैं जो वर्ड्स मांग करता हूँ पैरामीटर्स या आर्गूमेंट्स, तो याद रखिएगा पैरामीटर्स और आर्गूमेंट्स का मतलब एक ही है, कोई फर्क नहीं है। पैरामीटर्स कह लीजिए जो भी आप फंक्शन के साथ जो आप ये जो वैल्यू देते हो आप $x $y, ये क्या कहलाते हैं, पैरामीटर या आर्गूमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो पाई वैल्यू के साथ कोई भी यानी कि आर्गूमेंट्स या पैरामीटर मौजूद नहीं है, सिंपल फंक्शन कॉल हुआ और साथ में उसने रिटर्न 3.142 की वैल्यू उसने रिटर्न कर दी, ठीक है जनाब। और वो वैल्यू यहाँ पे आएगी और उसके साथ वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अब इस प्रोग्राम को भी आप चला के देखते हैं कि किस तरह से ये रन होता है। इसको रन कीजिए, फाइल को सेव कीजिए और इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक काम मैं और कर लेता हूँ यहाँ पर फिलहाल, ताकि आपको याद रहे कि ये अलग से प्रोग्राम बन रहा है, तो यहाँ पे मैं एक प्रिंट करवा लेता हूँ फिलहाल। कॉल हेयर पाई वैल्यू फंक्शन, ठीक है जनाब, ओके। इसको सेव कीजिए और प्रोग्राम को रन करके देखें, रन कीजिए, देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ये तो आपका पिछला प्रोग्राम था जो चला, वो भी दोबारा से एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद देखें कॉल हेयर पाई वैल्यू फंक्शन, पाई वैल्यू इज 3.142 से इसने आपको शो कर दिया है, ठीक है जनाब। तो ये देख लीजिए आप कि किस तरह से इसने ये काम आपको करके दिया है। समझ में आ रही बात आपको? तो अब इसको थोड़ा सा एक और अंदाज से देख लेते हैं ताकि और मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आपने क्या किया, ये जो फंक्शन आपने बनाए हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये आपने एक फंक्शन यहाँ भी जो फंक्शन बनाया हुआ है ऐड का फंक्शन है और ये पाई वैल्यू का फंक्शन है, इसको करते क्या है कि इसको यहाँ से कट करें आप। बल्कि एक काम करें, आपने लास्ट में एक फाइल बनाई थी, आपको याद होगी, फाइल ओपन कर लीजिए इस फाइल को, उसका नाम रखा था आपने फंक्शंस, सॉरी माई फंक्शंस, इसको ओपन कर लें,
ठीक है, ये माई फंक्शन की फाइल है। आपको याद होगा आपने लाइन का फंक्शन बनाया था, एक लाइन 2 का फंक्शन था जिसमें आर्गूमेंट थे, एक फैमिली नेम था, एक ऐड का फंक्शन था। ये जो ऐड का फंक्शन था, याद है कि ये आर्गूमेंट पास कर रहा था और साथ में इसने वैल्यू भी क्या कर रहा था, रिटर्न प्रिंट कर रहा था। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, उस इन्हीं दो फंक्शन को यहाँ पर भी कॉल कर लेते हैं। इधर इधर जो है, सॉरी कॉल कर रहा हूँ, इधर यहाँ पे लिख लेते हैं। इन दो फंक्शन को मैंने क्या किया, यहाँ से उठाया, यहाँ से कट किया और माई फंक्शंस के अंदर क्या कर लिया, इसको मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, माई फंक्शन के अंदर ऐड कर लिया, यहाँ पर देख लीजिए आप। और इसके बाद अब करता क्या हूँ, यहाँ पे फंक्शन आ गए। अब इसको सेव कर लीजिए फाइल को, या इस माई फंक्शंस डॉट PHP को सेव कर लें। फाइल आपने सेव कर लिया आपने, ठीक है। अब जाइए फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू के साथ जाइए, इस फाइल के अंदर जाइए। ये आपका मेन प्रोग्राम है आपका। अब देखिए यहाँ मेन प्रोग्राम में कहीं पर भी फंक्शन नहीं है, इस एरिया को भी खत्म कर लें। अब यहाँ पर देखिए कोई भी नहीं है। अब याद देखिएगा, इस प्रोग्राम को अगर चलाऊंगा तो प्रोग्राम चलेगा नहीं। इसलिए नहीं चलेगा कि आपने जो ऐड फंक्शन कॉल किया है ये कहाँ पर है इसको नहीं मालूम, या आपने पाई का फंक्शन जो कॉल किया है कहाँ पर है नहीं मालूम। अगर इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो ये एरर देगा, तो चेक कर लीजिए आप। रन करते हैं, देखें यहाँ पे आपको अभी आपके पास क्या आएगा। इसको सेव करें फाइल को, ठीक है। और यहाँ पर आप रिफ्रेश करते हैं तो ये आपके पास एरर, देखें एरर आ गए। रिजल्ट फ्रॉम कॉल ऐड फंक्शन, ये सारे आपके ऐड है या पाई वैल्यू सब ये एरर देना शुरू कर देगा आपको। ठीक है, इसलिए एरर देगा कि लाजमी बात है कि यहाँ पर आपने फंक्शन तो कॉल किया है आपने ऐड का, लेकिन फंक्शन की जो डेफिनेशन है, जो आपने फंक्शन को आपने उसका टास्क को परफॉर्म किया, डिफाइन किया हुआ, वो कहाँ पर है, वो तो है ही नहीं। वो जब ढूंढेगा तो मिलेगा ही नहीं, जब मिलेगा नहीं तो ये फंक्शन चलेंगे नहीं। तो आप क्या करोगे, आपको लास्ट टाइम में समझाया था कि टॉप के ऊपर यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे आप किस फाइल को। आप कहेंगे कि माई फंक्शंस जो आपने बनाए हुए हैं .php, इसको क्या करेंगे आप, इंक्लूड करेंगे। माई फंक्शंस .php ये आपकी अपनी लाइब्रेरी फाइल्स है जो आपने इसमें इंक्लूड की है इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, ओके। तो अब देखें आपके पास एक ही फाइल अभी आप खुली हुई सामने जो आपके पास है, जहां पे आपने फंक्शन कॉल किया। ये आपका मेन प्रोग्राम है। यहाँ पे आपने दो फंक्शन आपने यूज किए, एक ऐड का यूज किया आपने और एक पाई वैल्यू का यूज किया आपने। ठीक है जनाब, अब आप करते क्या हो, आप इसको जब रन करोगे तो अब यहां पर क्या होना चाहिए, और यहां पे आप सेमीकोलन लगा दीजिए फिलहाल। ठीक है, इंक्लूड कैसे ना कॉल करोगे आप, इंक्लूड लिखोगे आप, माई फंक्शंस डॉट PHP लिखेंगे आप। अच्छा यहां पे किस बात का एरर दे रहा है भाई, यहाँ पे किस बात का, लाइन नंबर 6 पे क्यों एरर है। ठीक है जनाब, अब ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई एक आध करेक्टर था जो बीच में आ गया था। अभी देखें इंक्लूड माई फंक्शंस डॉट PHP बिल्कुल सही लिखा हुआ है, दिस इज मेन प्रोग्राम ऑफ PHP लिखा हुआ है। यहाँ फंक्शन कॉल हो रहे हैं, इसको सेव कीजिए। अब आप ये नोट कीजिएगा, यहाँ पर कोई भी आपका फंक्शन जो आपने डिफाइन किया यहाँ पर कहीं नहीं किया हुआ, वो आपने एक अलग फाइल में किया हुआ, उसका नाम क्या है, माई फंक्शन डॉट PHP। ठीक है, इंक्लूड कर लिया आपने। अब इस प्रोग्राम को चला के देखें जरा, सेव कीजिए और यहाँ पर रन कीजिए प्रोग्राम को। और जैसे रन करेंगे देखें आपका ऐड का फंक्शन चूंकि 2 दफ़ा आ गया है। इसको एक काम कर लीजिए, हाँ PHP में याद रखिएगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपने करना क्या है कि इस फंक्शन का नाम चेंज कर लें। इसको ओपन करें, कौन सी फाइल, फंक्शंस माई फंक्शन डॉट PHP। इसके अंदर जो आपने ऐड का फंक्शन 2 हो गए, चूंकि एक ऐड का फंक्शन ये भी है और एक ऐड का फंक्शन ये भी है, इसको ऐड 1 कर लें या ऐड 2 कर लें। ठीक है, इसका नाम कर दिया मैंने ऐड 2 कर लिया है। ओके, सेव कर लें फाइल को दोबारा से। और अब यहाँ पे जाइए, जब आपने कॉल किया इस ऐड को तो इसको भी 2 कर लें आप, और इसको भी क्या कर लें आप, 2 कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप सेव कर लीजिए। अब आप प्रोग्राम चला के देखें, अब कोई एरर नहीं आएगा। रन कीजिए, देखें आपका प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ठीक है जनाब,
इसमें कोई इशू, नो इशू। सिर्फ आपको ये समझाया गया है कि आप कोशिश ये करें, अगर नॉर्मली एक फंक्शन है पीएचपी का और आप सिर्फ उसको बना रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, मेन प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, उसको वहीं पर ही लिख लें, कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन अगर आपकी कोई अपनी लाइब्रेरी बन रही है, आपके अपने कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं, बना के रखना चाहते हैं जो कि बार बार संभालोगे, तो आप एक अपनी हेडर, अपनी एक फंक्शन की फाइल बना लें पीएचपी के अंदर, जितनी फंक्शन आप यूज़ करते हो, और जब आपको नीड हो उस फंक्शन, उस फाइल की, जब उसमें कोई आपको फंक्शन आपको चाहिए हो, तो ऊपर सिंपल आप लिख लिया करें इंक्लूड, और जो भी आपका फंक्शन फाइल बना रखी है, फंक्शन की फाइल, उसका नाम लिखें और उसके विद एक्सटेंशन के साथ उसको अपने मेन प्रोग्राम के अंदर उसको इंक्लूड करें, और उसके बाद वहाँ पे मौजूद जो फंक्शन है उनको आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ मैं एक और काम करके कोशिश करता हूँ, एक और चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। अब एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालोगे आप? एरिया ऑफ सर्कल जो है वो, उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला है कि एरिया ऑफ सर्कल का ए, यानी कि ए इक्वल टू पाई, पाई का मतलब होता है कि पाई की वैल्यू पाई मल्टीप्लाई बाय आर, और आर को आपने करना है कि रेडियस है, आर का मतलब क्या होता है? रेडियस, रेडियस, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 टाइम्स, रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ठीक है जनाब, ये इसका फार्मूला है। तो या यूँ कह लीजिए आर स्क्वायर, अक्सर देखा होगा आपने, आर मल्टीप्लाई बाय, या आर को आपने स्क्वायर करना होता है, तो स्क्वायर का हम ये फार्मूला लगाते हैं, और कह लें 2 कह लें। ठीक है, इसको समझ लीजिए आप। तो ये फार्मूला है किसका? एरिया ऑफ सर्कल निकालने का। तो आपको यहाँ पे जब एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो आपको पाई की वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है, और पाई को मल्टीप्लाई किससे करना है? अपने आर से करना है, यानी आर का मतलब क्या? रेडियस को, और रेडियस जो है वो 2 टाइम, इसकी पावर जो है 2 टाइम्स होगी। तो ये कैसे, इसका फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? आपके पास पाई की वैल्यू तो मौजूद है, ठीक है जनाब, आपने स्टोर की हुई है। अब आपने इसका एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो यहाँ पे क्या करते हो आप? और से देखिए, आपने एक वेरिएबल लिया डॉलर ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है जनाब, ये आपने एक वेरिएबल ले लिया, आपने एरिया सर्कल, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पे आप पाई के लिए आपने एक फॉर्मूला, एक वो लिया हुआ है, आपने एक फंक्शन लिया हुआ है पाई वैल्यू, ठीक है, उसको आप यूज़ कीजिए, पाई वैल्यू, ठीक है जनाब। यहाँ पे 3.4 जो भी वैल्यू होगी वो लिखी हुई आ जाएगी, उसको मल्टीप्लाई करो किससे? आर। अच्छा, एक और चीज़, पाई वैल्यू का मतलब क्या है? अब आप यहाँ पे एक और चीज़ ले लिए, आपने एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो फंक्शन का नाम रख दीजिए आप एरिया ऑफ सर्कल, इसको नाम रखें इस तरह से, एरिया ऑफ सर्कल। अब यहां पे क्या आप दे रहे हो? सिंपल आप दे रहे हो आर। आर का मतलब क्या? रेडियस, रेडियस। ओके जनाब, ये आपने दे दिया आपने फंक्शन। अब मसला क्या है कि एरिया ऑफ सर्कल जो आप फंक्शन बना रहे हो, जो आपने बनाया यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये तो फंक्शन मौजूद ही नहीं है। हाँ, आप यहाँ पे क्या दे रहे हो? रेडियस दे रहे हो। रेडियस का मतलब क्या है कि आप अब कोई भी रेडियस दे सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने रेडियस दिया यहाँ पे डॉलर के साथ, इक्वल टू सपोज क्या दे दिया आपने? 12 दे दिया आपने। अब इस 12 की वैल्यू यहाँ साथ क्या होगी? पास होगी, और उसका आंसर किस में आएगा? एरिया ऑफ सर्कल में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने प्रिंट करवा लिया कि एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दे आप एरिया ऑफ सर्कल इस, आपने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया ताकि याद है, एरिया ऑफ सर्कल के अंदर जो आप रेडियस दे रहे हो साथ में, वो दे रहे हो डॉलर RADIUS, रेडियस में जो आपने फॉर्मूला होगा यहाँ पे आप दे दिया आपने, ठीक है। अच्छा, उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू आपने कह दी डॉलर, ये आपने दिया AREA और CIRCL सर्कल। याद रखिएगा, ये आपने वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी इस जगह पे, ठीक है। वैल्यू कहाँ प्रिंट होगी? इस जगह पे। ये तो सिंपल ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा जैसे आपने लिखा हुआ है, ठीक है। मसला ये है कि जो आपने एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू जहाँ पे जो आएगी वो आएगी कहाँ से? क्लियर हो गई बात? ये जो एरिया ऑफ सर्कल आपने एक फंक्शन बनाया है जो कि अभी बना हुआ नहीं है, आपने अपने से कॉल कर लिया है कि एरिया ऑफ सर्कल कॉल करो, और यहाँ पे जो डॉलर रेडियस मैं यहाँ दे रहा हूँ 12, वो 12 लेके जाओ, और जो आंसर आए वो वापस लेकर आओ एरिया ऑफ सर्कल के अंदर, और यहाँ पे प्रिंट कर दो जनाब।
लेकिन मसला ये है कि एरिया ऑफ सर्कल यहाँ प्रिंट तो करेगा तो कैसे करेगा? आपने एक एरिया ऑफ सर्कल का फंक्शन तो आपने बनाया ही नहीं अभी, आपने आपने कॉल तो कर लिया, आपने आपने बनाया तो नहीं है ना आपने। तो अब करना क्या है कि एरिया ऑफ सर्कल का फंक्शन आपने बाकायदा बनाना है जिसमें पूरा फार्मूला लगाओगे कि किस तरह से वो काम होगा। ठीक है जनाब, वो फार्मूला क्या है? वो है पाई की मल्टीप्लाई बाय आर और उसका जो पावर स्क्वायर आपने निकालनी है। ये कैसे करोगे आप? अब जाइए माई फंक्शन फाइल के अंदर, जो आपकी अपनी लाइब्रेरी फाइल है जिसमें आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक, आपकी नीड के मुताबिक जो आपने फंक्शन बना के आप उसमें जमा करते चले आ रहे हो, वहीं पर जाइए आप और यहाँ पर क्या करें, आप एक फंक्शन बना लीजिए आप, एरिया ऑफ, दिस इज यूजर डिफाइंड एरिया ऑफ सर्कल function with parameter and return value के साथ। ठीक है जनाब, ये आप फंक्शन यहाँ पे बनाओगे। आप कैसे बनाओगे? आपने लिखा फंक्शन, ठीक है जनाब, ये कीवर्ड हो गया PHP का। अब आपका जो फंक्शन का नाम है वो क्या है? वो है एरिया ऑफ सर्कल, और इसमें एक आपके पास क्या है पैरामीटर है, वो है रेडियस के नाम से आपने शॉर्ट फॉर्म में आपने आर ले लिया आप। ठीक है जनाब, ये आपका फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर डिफाइन होगी। ठीक है, यानी ये जब फंक्शन वहां से कॉल होगा तो कंट्रोल कहाँ आएगा? एरिया ऑफ सर्कल के जाने पर आएगा, और वहां से जो आपने वैल्यू पास की होगी रेडियस के अंदर, वो वैल्यू कहाँ जाएगी? वो आर में आ जाएगी। अब यहाँ पे आप क्या करते हो? आपने कहा कि एक काम करो, एक वेरिएबल ले लो यहाँ पर फिलहाल, लोकल वेरिएबल डॉलर एरिया के लिए ए, और यहाँ पे कह दो कि पाई। अब पाई की वैल्यू कहाँ पर है? वो भी, उसका भी हमने फंक्शन बना रखा है, ये ऊपर देख लीजिए पाई वैल्यू मौजूद है। तो यहाँ लिख दीजिए पाई वैल्यू। ठीक है जनाब, इस पाई वैल्यू को मल्टीप्लाई करो किससे? डॉलर आर से, और फिर मल्टीप्लाई करो किससे? डॉलर आर से। ठीक है जनाब, ये काम पहले होगा, ओके, और उसके बाद इस पाई की वैल्यू जो भी आएगी उसको इससे क्या हो जाएगा, इसको से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये वैल्यू यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी, और उसका वैल्यू किस में आ जाएगी? ए के अंदर आ जाएगी। जो एरिया ऑफ सर्कल है वो किस में आ जाएगा? ए में आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पे क्या कर दिया आपने? आपने कहा रिटर्न कर दो किसको? डॉलर ए को। ये बात क्लियर हो गई? अब यहां देख लीजिए आप कि जब एरिया ऑफ सर्कल फंक्शन को कॉल किया तो याद रखिए कि यहां पे आपका एक और यूजर डिफाइन फंक्शन है पाई वैल्यू, ये भी आपका अपना यूजर डिफाइन फंक्शन है, वो यहां पे कॉल हो रहा है। यानी एक यूजर डिफाइन फंक्शन के अंदर एक यूजर डिफाइन फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, पाई वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई कर रहा है किससे? ये जो आर की वैल्यू इनको ये पहले मल्टीप्लाई होंगी, उसके बाद उसकी वैल्यू को उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है जनाब, ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो अब हम प्रोग्राम को चला के देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। ये आपने फंक्शन बना के रख लिया आपने एरिया ऑफ सर्कल का। ठीक है, पाई वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा किससे? ये आर इंटू आर से। आर की वैल्यू, आर का मतलब क्या है? रेडियस है। वो वैल्यू जो भी आएगी उसको से मल्टीप्लाई करेगा, और फिर उसका आंसर जो आएगा डॉलर ए में आ जाएगा, और आने के बाद यहाँ से एक वैल्यू क्या होगी? रिटर्न होगी, डॉलर रिटर्न डॉलर ए। वो कहाँ जाएगी? वो वापस अपने मेन प्रोग्राम की जानिब आएगी, और यहाँ से जो एरिया ऑफ सर्कल निकलेगा उसकी वैल्यू एरिया ऑफ सर्कल, ये जो वेरिएबल है यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये एरिया ऑफ सर्कल जो है याद रखिएगा, ये आपका यूजर डिफाइंड वेरिएबल है, ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये एरिया ऑफ सर्कल कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। असल चीज क्या है कि आपके पास यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है एरिया ऑफ सर्कल इस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ये फंक्शन मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए कि फंक्शन यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ होगा, लेकिन उसका आंसर कहाँ आ रहा होगा? उसके सामने आ रहा हुआ है। ठीक है, अब फाइल को सेव करते हैं और प्रोग्राम को चला के देखते हैं कि इसका रिजल्ट किस तरह से आपके पास आ रहा है। इसको रन कीजिए, फाइल वहीं पर सेव हुई हुई है, फंक्शंस के फोल्डर में है, और फंक्शन का नाम हमने रखा था फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। इसी को हम चला के देखते हैं। रन कीजिए आप, जैसे ही रन करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे उसने एरर दिया है फिलहाल, फॉटल एरर, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल लाइन नंबर 31 पे देख लीजिए आप जरा कि 31 पे क्या लिखा हुआ है। 31 पे देखिएगा, एरिया ऑफ सर्कल की स्पेलिंग क्या है? CIRCLE। चेक करें माई फंक्शन में क्या है? एरिया AREA ऑफ सर्कल CIRCLE। देखें स्पेलिंग में प्रॉब्लम थी। ठीक है, एरिया AREA ऑफ CIRCLE सर्कल। ओके, वहां दोबारा चेक कर लीजिए, एरिया ऑफ सर्कल
ये देखें फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए। यहाँ पे जब कॉल करते वक्त और उसकी जो डेफिनेशन जहाँ पे डिफाइन किया हुआ वेल डिफाइंड टास्क जहाँ पे आपने परफॉर्म किया, दोनों का नाम सेम होना चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल यहाँ देख लीजिए आप, और फिर माई फंक्शन जो आपकी लाइब्रेरी फाइल है वहाँ देख लीजिए, एरिया ऑफ सर्कल बिल्कुल सही है। CIRCLE फंक्शन का नाम आपने यहाँ पे गलत लिखा था, एरिया ऑफ सर्कल चेक कर लीजिए दोबारा से एक दफ़ा और, AREA ऑफ सर्कल CIRCLE सर्कल, और इधर भी देख लीजिए सेम होना चाहिए। ठीक है, अब बिल्कुल सेम है। आप फाइल को सेव कर लीजिए। आप अब प्रोग्राम को चला के देखें ज़रा कि अब आपका आउटपुट क्या आता है। देख लीजिए आपका आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। एरिया ऑफ सर्कल इस है क्या कि 12 का अगर आप वैल्यू देते हो तो उसके साथ 452.448 जो है आपका एरिया ऑफ सर्कल निकल के आपके पास आता है। ठीक है, अगर ये वैल्यू चेंज करते हैं आप यहाँ पर कहाँ पर जो आपका फंक्शन है यहाँ पर 12 की जगह पे आप पास करते हो नंबर सिंबल 5, रेडियस क्या आपका 5 है, 5 सेंटीमीटर कह लीजिए या 5 जो भी आप देना चाहते हैं आपके हिसाब से, जो भी है 5 दिया आपने। तो अब इस 5 के हिसाब से जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, जरा चेक करते हैं, जरा रन कीजिए आप। तो देखें अब 78.55 इसका जो आउटपुट जो है वो इस तरह से आया है। ये बात क्लियर हो गई। तो देखें यहाँ पर इस तरह से आप यानी कि फंक्शन बनाओगे जो भी आपकी नीड है, जिस तरह के फंक्शन आप बनाना चाहते हो। इस तरह के आप हज़ारों फंक्शन जो है अपनी मर्जी के मुताबिक, मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं या अकाउंट्स के फार्मूलाज हैं या फाइनेंशियल फार्मूलाज हैं, वो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इस तरीके से फंक्शन आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। या देखिए जो फंक्शन बनाने का तरीका बताया, ये तरीका तकरीबन हर लैंग्वेज में इसी तरह से है, चाहे वो C लैंग्वेज हो, C# हो, जावा हो, जावा स्क्रिप्ट हो, PHP हो, पाइथन हो, जहाँ भी आप काम करोगे तकरीबन यही इसी तरीके से आप जो है फंक्शन को जो है आप वो मतलब बनाते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं। यही तरीक़ेकार है, इसके अलावा कोई और तरीका है ही नहीं। आप अपने फंक्शन बना के रखते हो अलग फाइल में सेपरेटली किसी भी जगह पर, और जो आपका मेन प्रोग्राम होता है वहाँ पर उसको कॉल करते हो, इसी तरह से कॉल करोगे। अब फंक्शन की जो कैटेगरीज है, जो टाइप्स हैं, वो कितने किस्म की, वो भी 4 तरह की होती हैं, हो सकती हैं और होती हैं। तो उनको भी आप इसी तरीके से आप डिफाइन करोगे। कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जो कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे होंगे, कोई लेकर नहीं जा रहे होंगे और ना कोई वैल्यू वापस आ रही होगी। कुछ फंक्शन ऐसे होंगे कि जो कुछ पैरामीटर पास कर रहे होंगे, उसके साथ कस्टमाइज वेल डिफाइंड फंक्शन परफॉर्म होगा, लेकिन वैल्यू कोई रिटर्न नहीं करेगा। फिर कोई तीसरा फंक्शन ऐसा हो सकता है कि वो आर्गूमेंट भी पास कर रहा हो, वैल्यू यानी कि सेंड कर रहा हो, और वापसी और रिटर्न के फॉर्म में वो एक वैल्यू क्या कर रहा हो, रिटर्न कर रहा हो, जो कि मैंने आपको आज करके दिखाया है। और कुछ फंक्शन ऐसे हो सकते हैं जो कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा है, कोई यानी कि वैल्यू लेकर नहीं जा रहा है, लेकिन वापस जो वहाँ से कोई टास्क परफॉर्म करके आ रहा है तो एक वैल्यू रिटर्न करके आ रहा है, जैसा कि मैंने पाई की वैल्यू को या पाई का फंक्शन को मैंने आपको करके यहाँ बताया है। ठीक है, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो आपकी जो यूजर डिफाइन मल्टीपल फंक्शन है वही आपस में क्या हो रहा हो, उनको इस्तेमाल किया, उनको कॉल किया जा रहा है। एक यूजर डिफाइन फंक्शन के अंदर एक और यूजर डिफाइन फंक्शन क्या कॉल हो रहा है, ऐसा हो सकता है। तो जनाब ये थे आपके कॉन्सेप्ट थे। मैंने तकरीबन चारों तरह के जो फंक्शंस की टाइप्स थी, प्रोटोटाइप्स थी, वो मैंने डिफाइन कर दिए, समझा दिए, उनको डेमोस्ट्रेट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो प्रोग्राम जो है आपको समझ में आ गया होगा, और अब आप जो है अपने यूज़र डिफाइन फंक्शन जो है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अब आप बना सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये कॉन्सेप्ट आज मैंने क्लियर ख़त्म कर दिया है फंक्शन का। अब इसमें एक टॉपिक रह गया है इंशाल्लाह रिकर्जन का, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम, और लोकल वेरिएबल स्कोप है और रिकर्जन है, इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। फिर ग्लोबल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट भी है, तो इनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे। ठीक है जनाब, तो आज की क्लास को हम यही वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।